वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की मजम्मत। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे इक़दाम आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान रूसी सदर हुकूमत और आवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। रूस ने इल्ज़ाम आयद किया कि यूक्रेन ने सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमला किया है। हमले को रूसी हुकूमत ने रियासती दहशतगर्दी भी करार दिया। हमले के वक्त सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर मौजूद होने का नहीं बताया गया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी। खालिदा ज़िया का इंतकाल दारुल हुकूमत ढाका के अस्पताल में हुआ। हसीना वाजिद के दौर में खालिदा ज़िया पर करप्शन के मुकदमात बने। 2018 में 17 साल कैद की सजा सुनाई गई। BNP की क़यादत इस वक्त खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान के पास है। वो 17 साल की तवील जिलावतनी के बाद वतन वापस लौटे हैं। BNP का यौम सोग का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा बेगम खालिदा ज़िया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत थी और पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। गम की इस घड़ी में हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। हमारी हमदर्दियाँ और दुआएं मरहुमा के अहले खाना और दोस्तों के साथ हैं। मरहुमा के अहले खाना और बांग्लादेशी अवाम से इज़हार ताज़ियत भी किया। पाकिस्तान ने इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इकदाम मुस्तरद कर दिया। सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इकदाम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि इसराइल गजा से फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमालीलैंड भेजना चाहता है। पाकिस्तान इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इकदाम को मुस्तरद करता है। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, चमन में बादलों की रिमझिम, पहाड़ी इलाकों में सफ़ेद गालों की बरसात। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 1 जनवरी तक बारिशों का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज से 2 जनवरी तक बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की तवक्को। कराची में आज मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों पर आज भी धुंध छाई रही। हद निगाह कम होने से मोटरवे के कई सेक्शंस को बंद किया गया। असेंबली में आने के लिए आपको एक इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है और उसके लिए लाजमी तौर पे अगर कोई और तफसील ना हो तो कम से कम एक शनाख्ती कार्ड नंबर ज़रूर रिक्वायर्ड है, ID कार्ड नंबर। पहला ब्रीच तो उनका असेंबली गेट्स पे था। अब वहाँ पर ये कुछ ऐसे अफराद को साथ लेकर आए जिनकी हमारे पास फहरिस्त नहीं थी और जिनके पास ID कार्ड्स भी नहीं थे। गिराव जलाओ के मुकदमात में हैं जिनके अंदर उन्होंने कुछ उनके अंदर ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि उन इंसिडेंट्स में जिनमें रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग्स, जिनमें किला बाला हसार की बिल्डिंग्स के कॉन्विक्टेड लोग हैं जिनको वो साथ लेके फिर रहे हैं। अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सजा याफ्ता लोग आए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब असम्बली मासी का वेड़ा नहीं कि जिसका दिल किया मुंह उठाकर चला आए। गाड़ियों को नजर आतिश और इंसानों पर हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जा सकता। असम्बली आने के लिए इजाजतनामा की जरूरत होती है, शनाख्ती कार्ड नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम एहतजाजी खत। दौरा पंजाब के दौरान बदसलूकी का इल्ज़ाम। लिखा लाहौर में सिक्योरिटी इक़दामात के नाम पर शहरियों को मुश्किलात में डाला गया। आइंदा ऐसे इक़दामात ना किए जाएं। बैनुल सूबाई एहतराम मलहूज़े खातिर रखा जाए। अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को मुस्तरद करता हूँ। ये खत मुस्तकबिल में कानूनी और इदारा जाती कार्रवाई का हिस्सा होगा।
सुहेल आफरीदी साहब, आपकी क़यादत में इस्लामाबाद पर हमले होते हैं, बार बार होते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खत पर रद्द अमल। सुहेल आफरीदी को मुखातिब करते हुए कहा, आप और आपकी पार्टी क़यादत पाकिस्तान की वहदत पर हमला करती है। आपके वर्कर्स आपकी क़यादत की आशीर्वाद से सोशल मीडिया पर इंतहाई गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। कराची का खुला मैनहॉल एक और मासूम बच्चे की जान ले गया। अफसोसनाक वाकया कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पेश आया। बच्चे की उम्र 8 साल थी। खेलते हुए खुले मैनहॉल में गिर गया। इत्ला मिलते ही पुलिस और दीगर इदारे मौके पर पहुंच गए। बच्चे की लाश को निकाल लिया गया। दिलबर खान वालिदैन की इकलौती औलाद था। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की बच्चे के घर आमद, वालिदैन से ताज़ियत। कहा, लाशों पर सियासत नहीं करेंगे, जिम्मेदारों को सजा देंगे। बच्चे की नमाज़े जनाजा अदा, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। शहर इक़्तिदार को शहर बेमिसाल बनाने का अज़्म। इस्लामाबाद में एक और मंसूबा मोहसिन स्ट्रीट से मुकम्मल। शाहीन चौक अंडरपास 31 दिसंबर को खोल दिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा, काम का जायजा लिया। मंसूबे के इतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत। कहा, शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। शहरियों को दरपेश ट्रैफिक का दैरीना मसला मुस्तकिल हल होगा। चेयरमैन CDA ने वजीर दाखिला को ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद में दाखिले के लिए गाड़ियों पर एम टैग लगाने की डेडलाइन में 2 रोज बाकी। 31 दिसंबर करीब आते ही शहर के तमाम एम टैग पॉइंट्स पर गाड़ियों की लाइनें लग गईं। अब तक 1 लाख गाड़ियों ने एम टैग रजिस्ट्रेशन करवा ली। 1 जनवरी से बगैर एम टैग गाड़ियां इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेंगी। पाकिस्तान का भारत में अक़लियतों पर होने वाले मज़ालिम पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत में क्रिसमस के दौरान इबादतगाहों को तोड़ फोड़ और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद काबिल मुज़म्मत है। भारत में मुसलमानों के घरों की मिसमारी और तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। मोहम्मद इखलाक के कत्ल समेत मुतअद्दिद वाक़यात में मुजरिमों को भारतीय रियासती सरपरस्ती हासिल रही। भारत के मुसलमान खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सेनेटर शेरी रहमान की भारत की जानिब से दरिया चनाब पर पन बिजली मंसूबे की मजम्मत। कहा, दलहस्ती स्टेज 2 पन बिजली मंसूबे की मंजूरी सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। भारत का मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुतनाज़ा पन बिजली मंसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हुकूक पर बराह रास्त हमला है। दरिया चनाब पर किसी भी नए भारतीय मंसूबे से पाकिस्तान की आबी, ज़रई और माहौलियाती सलामती को शदीद खतरात लाहक होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 2 लड़कियां जाँ बहक हुईं। जस्टिस आसिफ ने असरो रसूख और रियासती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए वर्षा पर दबाव डाला। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के खिलाफ इंक्वायरी की जाए और इल्जामात साबित होने पर ओहदे से हटाया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड बन गया। तारीख में पहली बार कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,74,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 1,700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत में 5,500 रुपए की बड़ी कमी रिकॉर्ड। मुल्क भर में फी तोला सोने की कीमत 4,70,162 रुपए हो गए। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने बसंत 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिले इंतजामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस और शहरियों के लिए SOPs जारी कर दिए गए। पतंग और डोर मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए eBiz ऐप और ऑनलाइन पोर्टल भी फाल। साइबर क्राइम के जरिए होने वाले मालियाती जराइम में 36% कमी। खसूसी ऑपरेशन के दौरान 35 मुकदमात दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। साइबर फ्रॉड और मालियाती घपलों में मुलव्विस मुलजिमान से 40 करोड़ रुपए से जायद बरामद किए गए। ऑनलाइन फ्रॉड और डाटा चोरी और दीगर संगीन नौयत के 2000 से जायद केसेस की छानबीन की गई। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी।
सिंध के इलाके शिकारपुर में पुलिस का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में हलाक डाकुओं की तादाद 4 हो गई। ऑपरेशन में अब तक 22 डाकू जख्मी भी हुए। डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अमरीकी सदर ट्रंप से फ्लोरिडा में मुलाकात। गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने से मुतालिक तबादला ख्याल। रवा साल नेतन्याहू का अमरीका का 5वां दौरा है। सर्दी बढ़ते ही इसराइली फौज के मजालिम और सर्दमहरी में मजीद इजाफा। शदीद सर्दा और बारिश से भीगते खैमों में शीरखार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। फलस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट की फ्रीडम्स कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 300 मीडिया वर्कर्स शहीद हो चुके। सहाफियों के घरों, पनाहगाहों, मीडिया वर्कर्स के इलाकों को निशाना बनाया गया। उधर अल कसाम ब्रिगेड ने इसराइली हमले में हमास रहनुमा अबू उबैदा की शहादत की तस्दीक कर दी। और दुबई में ग्लोब स्पोर्ट्स अवार्ड की रंगारंग तकरीब। अरशद नदीम के लिए एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड। शेख मंसूर मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम के बेटे ने अरशद नदीम को अवार्ड से नवाजा। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो मशरकी वस्ता के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पीएसजी के उस्मान डेम्बेले ने साल के बेहतरीन मर्द खिलाड़ी का अवार्ड जीत लिया। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को पहला ग्लोब स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया।